हेलो एवरीवन, आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 7% की बड़ी तेज़ी है आज, 7-7.5% की बड़ी रफ्तार। इवन मॉर्निंग में जो तेज़ी थी वो 9 से 10% की तेज़ी थी यहाँ पर। अभी 42 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए थे, हालांकि नंबर जो है वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए थे। तो जो आज यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है वो नतीजे के चलते देखने को मिल रही है। बात करेंगे जो इनके रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में, और ऐसा क्या खास रहा इनके रिजल्ट्स में कि खुलते ही इसने 8 से 9% की तेज़ी दिखा दी। सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 7% की जो तेज़ी है वो अभी यहाँ पर बची है, जबकि मॉर्निंग में 9% की तेज़ी थी। एक महीने में अगर आप देखो तो 2% का फॉल अभी भी है। ग्राफ देखो, पिरामिड बनाया है इसने, गिरावट आई, तेज़ी दिखाई, गिरावट आई, फिर से तेज़ी दिखाई, और अच्छी रफ्तार पकड़ी इस बार इसने। एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 64% का ग्रोथ है, और ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, तेज़ी गिरावट, तेज़ी गिरावट, तेज़ी गिरावट चलती रही है। ऑलमोस्ट 55 रुपये पर शेयर गया था, और वो भी कहाँ से, 30 रुपये से भी नीचे, 29 रुपये से। ऐसी रफ्तार आई थी, लगातार हर रोज़ 5-5% की तेज़ी दिखा रहा था। लेकिन जब गिरावट आई तो उतनी बड़ी गिरावट भी देखने को मिली, फिर तेज़ी, फिर गिरा। तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये शेयर, और वजह भी है, खबरें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रही। घोटाले से लेकर बहुत सारी खबरें यहाँ पर रही, डेट फ्री होने को लेकर खबरें यहाँ पर रही, बहुत कुछ चलता रहा इस कंपनी में, और यही वजह है कि इतना वॉलेटाइल इसका शेयर प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जो तेज़ी आई उसकी वजह कल इसके नतीजे थे। कल इस कंपनी के रिजल्ट्स आए, और कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा वो 1850 करोड़ के आसपास रहा। अगर हम अदर इनकम को भी काउंट करेंगे तो कुल मिलाकर जो इनकी टोटल इनकम रही वो 2160 करोड़ के आसपास की रही, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास की थी। तो उसके मुकाबले हल्का सा ग्रोथ इनका रेवेन्यू में है, इनकम में कह लो। इससे पहले के क्वार्टर में इनकी जो इनकम थी वो 1960 करोड़ के आसपास की थी, तो उसके मुकाबले भी इनकम इनकी बढ़ी है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो अभी लेटेस्ट क्वार्टर के 1850 करोड़ रहे, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये ज़्यादा थे, 1945 करोड़ के थे। तो इस बार इनकी जो इनकम बढ़ी है वो अदर इनकम बढ़ी है। अदर इनकम जो रही वो 306 करोड़ के आसपास की रही, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में सिर्फ 55 करोड़ की थी। तो अदर इनकम इनकी बढ़ी, इसलिए टोटल इनकम इनकी बढ़ती नजर आई। लेकिन जो टर्न अराउंड पॉइंट रहा इस कंपनी के लिए वो था इनका खर्चा। इन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाया लेकिन अपने खर्चे को घटाया, और ये काफ़ी अच्छा इन्होंने किया। उसी के चलते अगर इनका टोटल खर्चा जो रहा वो 2109 करोड़ का रहा, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 3165 करोड़ का था। उससे पहले के क्वार्टर में 2190 करोड़ का था। तो इनकम से ज़्यादा खर्चे थे इससे पहले। ये बड़े लंबे अरसे बाद एक क्वार्टर आया है जहां पर इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है। और यही वजह है कि यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट देख रहे हो, इस बार ऑलमोस्ट 42 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है, और ये अच्छी बात है। हालांकि अगर आप इसको देखोगे तो इससे पहले के क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो भाई साहब 2880 करोड़ का प्रॉफिट था। और उसकी वजह पता है क्या थी? उसकी वजह देखो, अगर आप इनकम इनकी देखोगे सितंबर क्वार्टर की तो इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा है। तो अगर आप आफ्टर एक्सेप्शनल टाइम, सॉरी, बिफोर आप यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर इसका देख रहे हो, तो कंपनी ने एक्चुअली 227 करोड़ का लॉस करा था। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आ गई, वो था गेन ऑन डी कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडीज। उससे यहाँ पर इनको 3230 करोड़ वन टाइम पैसा आया था यहाँ पर, 3230 करोड़। उसके चलते आपको यहाँ पर नंबर्स में इजाफा देखने को मिला था, वरना एक्चुअली में कंपनी लॉस में ही थी पिछले क्वार्टर में भी। भले ही 2880 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा हो, लेकिन वो वन टाइम गेन के चलते था, वरना एक्चुअली में अगर आप इनका देखोगे तो खर्चे ज़्यादा थे, इनकम कम थी यहाँ पर। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी और नुकसान छोटा मोटा नहीं था, तकरीबन 1136 करोड़ का लॉस था इनका। तो ये क्वार्टर इसीलिए बेहतर रहा इनका
कि भाई साहब कोई एक्सेप्शनल गेन के चलते प्रॉफिट नहीं हुआ है, बल्कि टू क्लियरली इनकम ज़्यादा हुई है, खर्चे कम हुए हैं, उसके चलते ये सब हुआ है। और यही वजह है कि इस क्वार्टरली रिजल्ट्स को मार्केट ने अप्रिशिएट किया और बाजार खुलते ही 8 से 9% की हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। बड़े लंबे अरसे बाद ऐसे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन अगेन ये देखना भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि क्या ये वन टाइम वाला अच्छा क्वार्टर ना हो। आने वाले 2-3 क्वार्टर और इम्पोर्टेंट रहेंगे इस कंपनी के, कि वो तब नंबर्स कैसे आते हैं। और जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में देख, जाहिर सी बात है बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग होनी ही है। 5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। और देखो कई बार ऐसा हुआ है कि शुरुआती दौर में बाजार एकदम से रफ्तार दिखा देता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कूल डाउन भी होता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, खुलते ही 9% की तेज़ी दिखा दी, लेकिन अभी अगर आप देखें तो तेज़ी जो है वो 7% से भी कम की रह गई है। शायद मार्केट क्लोज हो तो ये और कम हो जाएगी। जहाँ तक इसका अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट क्या 17,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है और काफ़ी वॉलेटाइल रहा ये। 53-54 का 52 वीक्स का हाई रहा था इसका और 19 रुपये के आसपास का लो रहा था इसका। तो देखा जाए तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा ये और काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स बने। खबरों का बाजार भी इस कंपनी के अराउंड काफ़ी ज़्यादा गर्म रहा था, उसमें कोई शक नहीं है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो इसका पी रेशो आपको सस्ता देखने को मिल रहा है, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि जो वन टाइम एक्सेप्शनल गेन के चलते जो 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका का प्रॉफिट था ये उसके चलते है, वरना एक्चुअली में इसका पी रेशो नेगेटिव में है। अगर आप देखोगे तो अगर आप उसको काउंट ना करो तो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट किया ही नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग ही रही है। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स की तरफ नज़र करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि बीच बीच में कुछ क्वार्टर आ जाते हैं जहाँ अच्छा प्रॉफिट कर लेती है कि जैसे कि मार्च में 320 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में जून आते 300 करोड़ का लॉस कर गई कंपनी, रेवेन्यू पे घट गया यहाँ पर। तो ये हुआ है बीच बीच में। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार के जो नंबर्स आए हैं कहीं वो ऐसे ना हो कि भैया एक क्वार्टर अच्छे नंबर आ गए बाद में हर बार लॉस हुए। तो अगेन आने वाले क्वार्टर अगेन चांसेस थोड़े से कम रहेंगे इससे, क्योंकि कंपनी फंडामेंटल तौर पे थोड़ी बहुत इंप्रूव हो तो रही है, लेकिन अगेन ये सब खबरों की बातें हैं। अब कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं जानता, ठीक है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 23.26% की है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। 2.80% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। 12.96% का स्टेक एफआईएल्स लेकर बैठे हैं, बड़ी क्वांटिटी है उनके पास। और रिटेल की होल्डिंग 27.79% की है और जो अदर पार्टीज है वो 33.19% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल मैं इतना कहूँगा रिलायंस पावर में कि जो तेज़ी आज आई है वो काफ़ी बड़ी तेज़ी है और उसकी वजह सिंपल इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स ही रहे हैं जो कि अच्छे नंबर्स है, कोई ख़राब नंबर्स नहीं है इनके। बड़े लंबे अरसे बाद इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है जो कि बड़ी बात है इनके लिए। लेकिन आने वाले क्वार्टर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि बीच में भी एक बार ऐसा हुआ था कि क्वार्टर में अच्छे प्रॉफिट्स आ गए लेकिन बाद में अगेन लॉस कर गई कंपनी। तो आने वाले क्वार्टर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पर। अभी के लिए मुझे यही लगता है कि यहाँ पर देखो खुलते ही बड़ी तेज़ी आ गई, बाद में भी प्रॉफिट टेकिंग भी यहाँ पर चल रही है। तो जल्दबाजी मत करना अभी, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अच्छे नंबर्स के चलते एक दिन की बड़ी तेज़ी आ जाती है, फिर अगले दिन हमें प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल जाती है। तो अगेन आज के दिन थोड़ा सा अपने आप पे काबू रख लीजिए। अगेन देखो है तो होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।